अपने गुरूर में सरकश था मैं, बुलंदियों को सर करता था मैं। सहरा की आंधियां जोश में आई, मुझे खींचकर जमीन पर लाई। वो चोटी तो थी महज रेत का टीला, जिसके हर जर्रे ने आंधी को पुकारा, और हवाओं ने टीला कहीं और सजाया। मेरी अना का नशा कितना भारी था, जो मुझे मदहोश किए हुए था। जमीन पर कदम अब जमाऊंगा मैं, मिट्टी से नाता निभाऊंगा मैं। तो कितने दिनों का स्टे बढ़ाया आपने? लाइफ टाइम। स्टोन के बारे में एक मिथ ये है कि जो कोई इसे पहनता है मोहब्बत उसका पीछा करती है। और देखो, अगर तू मेरे साथ ना आई ना तो मैं बाहर जाके सबको बता दूंगा कि आई लव यू। मेरा बस चले, मैं तो तुम्हें अभी मस्जिद भेजा हूं निकाह करने के लिए। रोही, आई लव यू। मेरे साथ मिलके इस रोही के लिए कुछ करेंगे? आप हुक्म करें, मैं जमीन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। रोही जी, रोही जी, अगर अल्लाह ने चाहा तो रोही का हर रंग दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। दुनिया में हर अच्छी चीज की कीमत देनी पड़ती है, चाहे वो सच हो या मोहब्बत। मुझे ऐसा लगता है कि अब ना तो हमारे ख्वाब अलग हैं, ना ही रास्ते। और जब रास्ते अलग ना हो, मकसद एक ही हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे सारे ख्वाब आपने देखना शुरू कर दिए। अब तो मुझे लगता है कि आपके ऑफिस आके बताना पड़ेगा कि चोलिस्तान को और किन किन चैलेंजेस के सामने है। बस समझ लीजिए, मैंने अपने आप को इन सारे कामों के लिए वक्फ कर दिया। सोच लीजिए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। फिर तो और भी मजा आएगा रोही जी। दिल के रास्ते पे रुकावटें ना हो तो सफर का मजा नहीं आता। ये जो रोही है ना, इसका जर्रा जर्रा हमारा साथी है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं वो रेत हूं जो हवा के साथ मिलकर उड़ जाती है। जब मंजिल पास आने लगती है ना रोही जी, तो मुसाफिर एकदम अजनबी बन जाते हैं। और जो सुना है वो सच भी पाया है कि कुछ लोग अपनी मंजिल को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और अगर मंजिल खुद फूल लेकर आ जाए तो क्या ही बात है।